अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस आमिर फारूक एक फैसला जारी करते हैं तोशाखाना फौजदारी केस का। 7 से ज्यादा दरखास्तें थी जिन पर कल फैसला महफूज हुआ था। आज 3 बजे के करीब ये फैसला सुना दिया गया। फैसला आया तो पीटीआई के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और कहा कि नून लीग को जुम्मा आज फिर भारी पड़ गया है। और जो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, जिनको बहुत जल्दी थी, आज वकला के साथ उन्होंने झगड़ा भी किया, वकला ने एहतजाज भी किया। इवन इस्लामाबाद बार ने कहा है कि जब तक हुमायूं दिलावर माफी नहीं मांगते तब तक कोई भी वकील उनकी अदालत में नहीं जाएगा। तो वो बड़ा एक सोशल मीडिया पे हाइप बनी कि जज हुमायूं दिलावर को जो जल्दी थी, जो उनका गुरूर था, जो उनका एक प्लान था मुबैना तौर पे कि वो इमरान खान को किसी भी सूरत जायज तरीके से नाजायज तरीके से नायल करना चाहते हैं। आज सुबह एक मैंने वीलॉग किया, मैंने कहा कि जो प्रीवियस रिकॉर्ड है ना जस्टिस आमिर फारूक साहब का, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि वो खान को रिलीफ दें। ताकतवर हलकों की ईमा पर वो काम करते हैं, उन पर ये इल्जाम लगता है, पीटीआई के वकील भी उन पर ये इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जब ये एक मुख्तसर सा फैसला आया ना तो सब लोग हैरान हो गए कि जस्टिस आमिर फारूक ने, अलग वो जो बजायर रिलीफ था ना, वो भी नॉर्मल सा रिलीफ था कि जी दोबारा इसकी समाअत करें और वो सारा। बहरहाल जी, खालिद यूसुफ चौधरी साहब खान के वकील हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते कि ये आज हुआ क्या है, ये इतनी बड़ी चालाकी, इतनी बड़ी वारदात, और अब खान का मुस्तकबिल क्या है, क्या होगा। सुबह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी अदलिया है इसने इंसाफ करने में और जो आखिरी नंबर हासिल किया है आलमी दर्जे बंदी में, और मेरे ख्याल से इस वक्त तो वो पहले तो 4 नंबर ऊपर थी, अब आखिरी नंबर पे चली गई है। उसकी मिसाल के तौर पे अगर तोशाखाना केस देख लें, तोशाखाना केस पाकिस्तान की तारीख का ये वाहिद केस है कि एक ही दिन के अंदर पाकिस्तान का पूरा अदालती निज़ाम इस एक केस को सुन रहा था। मातहत अदालत, सुप्रीम कोर्ट, अपीलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट, और सुप्रीम अपीलेट कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, एक ही शख्स के खिलाफ पूरा अदालती निज़ाम उसका एक केस और उसकी केस की अपीलें सुन रहे थे, लेकिन उसको इंसाफ फिर भी नहीं मिला। और जो एक मामूली सा एक रिलीफ मिला, वो एक हमारे साथ जैसे पहले एक बार प्रैंक किया गया, आज फिर दोबारा प्रैंक हो गया। अब पिछली तारीख पे, इससे पहले तोशाखाना की एक दिन जैसे आपने देखा हो, अगर याद हो, तो अदालत के अंदर हमें फैसला सुनाया गया कि तोशाखाना की जो आपकी दरख्वास्त थी वो कबूल कर ली गई है। अब तोशाखाना की उस अपील के अंदर हमारी ये इस्तदाद थी उस वक्त जो आमिर फारूक साहब से, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि तोशाखाना केस जो है वो नॉट मेंटेनेबल है, कि ये काबिल समाअत ही नहीं है। अब इसमें उन्होंने फैसला दिया, को भरी अदालत के अंदर थे, कहा कि यूआर एप्लीकेशन इज अलाउड, ठीक है, आपकी दरख्वास्त कबूल की जाती है। अमूमी तौर पे जब लफ्ज़ ये कहा जाए कि यूआर एप्लीकेशन इज अलाउड, तो इसका मतलब होता है कि उस दरख्वास्त के अंदर आपने अदालत से जो इस्तदा किया वो कबूल कर ली गई है। अब ये हुआ पिछली तारीख पे हमारे साथ। आज जब हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे, फैसला कल महफूज कर लिया गया था, आज जैसे अचानक फैसला सुनाया गया कि आपकी एप्लीकेशन को अलाउड कर दिया गया है, यूआर एप्लीकेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। जब हमें ही हुआ तो अब ज़ाहिर हमारे ज़हन में था कि जिस तरह हमने प्रेयर की हुई है, जो हमारी अपीलें थी, एक ये थी कि इस अदालत को अख्तियार समाअती हासिल नहीं है, सिरे से ये सुन ही नहीं सकती, चूँकि जो तोशाखाना केस है वो MNA मियाँ वाली का केस है, पंजाब की अदालत सुन सकती और वो पंजाब का इलेक्शन कमीशन पंजाब की हदूद में आता है, ना कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद रीजन की। अब उस पे केस अगर फाइल कर भी सकता था तो वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मियाँ वाली, ना कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद। ये एक हमारी इस्तदा थी। दूसरी हमारी ये थी कि ये जो हमें समन और नोटिस जारी किया गया दिसंबर 2022 के अंदर, ये भी दुरुस्त नहीं है और उसको भी वापस लिया जाए, चूँकि ये उसमें भी यही इख्तियार समाअत का और यही बुनियादी नुकता था। उसके बाद एक थी हमारी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन थी कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, ये इंतहाई जानिबदार साबित हुए हैं सोशल मीडिया की इनकी पोस्टों की वजह से, एक और जिस तरह उन्होंने 10 मई को पुलिस लाइन के अंदर जाके चार्ज फ्रेम किया, फर्द जुर्म आयद की,
اب وہ جو طریقہ کار ہوتا ہے فرد جرم کا قانون ضابطہ فوجداری کے اندر اس کے اگینسٹ تھا. اب یہ اب ہمیں جیسے یہ پتہ چلا کہ ہماری جو درخواستیں تھیں وہ الاؤڈ کر دی گئیں. اس کے علاوہ ایک ہماری پٹیشن تھی کہ 4 جولائی کو ایک فیصلہ دیا کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ نے یہ جو مینٹینیبلٹی اور جیورسڈکشن یعنی اختیار سماعت اور قابل سماعت ان نکات پہ ہمایوں دلاور صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے سن کے فیصلہ دینا ہے اور 7 دن کا وقت مقرر کیا گیا. ہمایوں دلاور صاحب نے 3 دن الیکشن کمیشن کے وکیل صاحب کو سنا اور باقی 3 دن ہمارے بنتے تھے. ہم نے 3 دن بحث کرنی تھی. انہوں نے کہا جی آپ ابھی بحث کریں. ہم نے ان سے وقت مانگا. ہم نے کہا تھوڑا سا وقت دے دیں, اب 3 دن ہم بحث کریں گے اس میں. لیکن انہوں نے ہمیں سنے بغیر فوراً فیصلہ دے دیا اور اس کو مینٹینیبل قرار دیتے ہوئے شہادت طلب کر لی اور الیکشن کمیشن کے گواہان کی شہادت قلم بند کرنا شروع کی. اس کے خلاف ہم نے وابی ہائی کورٹ میں پٹیشن سماعت کی اور پھر یہ جیسے سپریم کورٹ سے اوپر ڈائریکشن آئی. اب عامر فاروق صاحب نے ہماری ان پٹیشنز کو لگا دیا ستمبر کی مہینے کے اوپر تاریخیں ڈال دی تھیں اور نیچے جو ٹرائل جائی تھے ہمایوں دلاور صاحب انہوں نے اس کیس کو اتنی سپیڈ سے ڈے بائی ڈے چلا رہے تھے. اب یہ ڈے بائی ڈے روزانہ کی بنیاد پہ جب سماعت چلا رہے تھے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ دینا تھا جس کی وجہ سے ہماری پٹیشن کو جو ہے وہ انفریکچس ہو جانی تھی اور آٹومیٹیکلی جو گیم انہوں نے سیٹ کی ہوئی تھی عمران خان کے خلاف وہ ان کی پوری ہو جاتی. اب کیا ہوگا, اب صبح کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ تو ہو گیا آپ کی امیدوں پر. اب امیدوں نہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں انصاف کا قتل ہو گیا. دیکھیں توشہ خانہ 2 دفعہ ایک جج کے خلاف 2 دفعہ ہائی کورٹ کہہ چکی ہے کہ دوبارہ نظر ثانی کریں, دوبارہ دیکھیں یہ کیس قابل سماعت بھی ہے. پھر تیسری دفعہ اسے کہا گیا کہ قابل سماعت ہونے کا بھی فیصلہ ساتھ ہی کریں اور سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ وہ استعمال کرتے ہیں. انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے, ایف آئی اے کی رپورٹ بھی آ گئی, URL جو ہے وہ نہیں ملے اور اس کے بعد وہ جسٹس عطر ملا کا فیصلہ ہے وہ بھی خان نے ٹویٹ کیا تھا کہ 2021 کے اندر جو ہے وہ فیصلہ تھا کسی جج کا استعمال کرنا تو دور کی بات فیس بک کا یا انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. اب کل کیا ہوگا 8:30 بجے؟ اب اس وقت کل جو کیس رکھا گیا ہے وہ ہے حتمی دلائل کے لیے. اب جو میں بلکہ آج والے فیصلے پہ آ جاتا ہوں, اس کی چند لائنوں کے اندر وضاحت کر دوں. ہمیں کہا گیا کہ آپ کی درخواستیں منظور کر لے گی. اب ہم نے اس بات پہ خوش ہوئے کہ جیسے عمومی طور پہ عدالتیں کہتی ہیں آپ کی درخواست منظور, تو جو ہم نے استدعا کی ہوئی ہے وہ اس کا مطلب منظور کر لی گی. لیکن جب فیصلہ آیا تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عدالتی روایات ہیں اور ججز کا جو کنڈکٹ ہے اس کے ہمیں اس کو دیکھ کے یا اس کو سامنے رکھ کے ہمیں بڑا دکھ اور افسوس محسوس ہوا کہ فیصلہ کچھ سے کچھ کیا گیا. اب یہ فیصلہ نہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, درمیانہ سا فیصلہ ہے. اب یا نیچے کہہ دیا گیا جی کہ اب ہمارا یہ تھا کہ ہمیں پراپر سنا جائے, پہلے اس کی مینٹینیبلٹی پہ طے کر دی جائے, پھر جسٹرکشن طے کی جائے, اس کے بعد پھر شہادت قلم بند کرنی شروع کی جائے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ جو چونکہ کیس کا آخری سٹیج پہ ہے ہمارا حق کے دفاع ختم کیا ہوا ہے, اب انہوں نے کہا جی حتمی دلائل ہیں, آپ حتمی دلائل پہ آ جائیں, وہاں جا کے بحث کریں. ہمایوں دلاور صاحب پہلے سزا دینے پہ وہ تلے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ اسی وقت. ایک یہاں پہ لیگل پوائنٹ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ایک طرف تو نوٹسز جاری کیے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے حق دفاع پہ, وہ 4 گواہ جو آپ نے پیش کرنے ہیں, لیکن اس کو ابھی تک وہ ڈیٹ نہیں دی گئی. حالانکہ وہ دوسری طرف ان کو کہہ دیا کہ آپ سنیں. تو اب اگر وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں تو وہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ جو دیکھیں آپ بنیادی طور پہ جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا, جو ایک قانون ہے یا ضابطہ ہے یا طریقہ کار ہے جو انصاف کا بنیادی اصول ہے کہ گواہان کا حوالے سے پہلے فیصلہ کرتے اور ساتھ ڈائریکشن دیتے کہ گواہان کو سنا جائے, حق دفاع بحال کیا جائے, چونکہ نو ون کین پنشڈ انہرٹ آرڈی الٹرم پلٹرم, رائٹ آف فیئر ٹرائل ہر شخص کا بنیادی حق ہے. لیکن یہ حق اس وقت ایک سابق وزیر اعظم کو, ایک عالمی سطح کے رہنما کو, ایک عالمی سطح پہ پاکستان کی عزت بننے والے شخص کو حاصل نہیں ہے اور اس کو یہ حق نہیں دیا جا رہا ہے. اس کا حق دفاع ختم کر دیا گیا, حق صفائی ختم کر دیا گیا اور اس کی جو اپیل تھی ہماری اس کی تاریخ جو ڈال دی گئی وہ اگلے ہفتے میں ڈال دی گئی اور ہم نے وہاں سامنے بھی رکھی. ہم نے کہا یہ جس طرح روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر رہے ہیں ہمایوں دلاور صاحب, تو یہ ایک انصاف کے بنیادی اصولوں کے بھی منافی ہے. اب یہاں عدالتی تعطیلات چل رہی ہیں اور وہ وہاں انہوں نے روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر رہے ہیں. حالانکہ کون سی ایسی جلدی ہے,
कौन सी ऐसी क़यामत टूट नहीं, पड़ी है? अगर सुबह मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अगर जो सुबह फैसला सुना देते हैं, वो फैसला महफूज कर लेते हैं, जो भी है अतमी दलाइल हो जाते हैं, उसके बाद वो फैसला महफूज कर लेते हैं या सुना देते हैं, उसके बाद जो जस्टिस आमर फारूक साहब ने नोटिस किए हुए हैं, क्या वो मतलब वो ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद उसका? अब इन्होंने ये इस वक्त जो प्रैक्टिस चल रही है, मैं वो बता दूं, नहीं वो ख़त्म नहीं होंगे, वो ख़त्म नहीं होंगे। अब जो उस पे अगले हफ्ते समात होगी, इधर से यहाँ से सजा सुनाएंगे, ऊपर अपील जाएगी, इन दोनों को इकट्ठा करके सुनेंगे, फिर नीचे फैसला वापस भेज देंगे। ठीक है। अब एक प्रैक्टिस ये हो सकती है, या उन दोनों को ऊपर इकट्ठा करके इमरान खान को एक मखसूस मुद्दत तक, जब तक ये चाहते हैं, कैद में रखने की वो कोशिश करेंगे, और ऊपर से बस तारीखों पे तारीखें और बस इसी तरह के जो होम्योपैथिक किस्म के फैसले जारी करते रहेंगे, जो अदलिया के चेहरे पे, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अदलिया के चेहरे पे एक मौलवी मुश्ताक हुसैन के बाद ये एक नया शर्मनाक बाब शुरू हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला जारी किया है ना, तफसीली फैसला, वो इलेक्शन कमीशन वाला, उनका इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत का कत्ल किया है, डी ट्रैक किया है, तो उस पर भी मैंने पूछा कि यार एक सीनियर रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट के, मैंने उनसे पूछा कि अब क्योंकि फैसला हतमी फैसला आ गया है और इसके अंदर बड़ा वाज़िया फैसले के अंदर जो जस्टिस मुनीब ने फैसला लिखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार से तजावुज़ किया, गैर आइनी काम किया, इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद ही मास्टर बन के बैठा हुआ। तो मैंने पूछा क्या इसके बाद अब तौहीनी अदालत की, यानी एक फैसला आ गया, उसके बाद अगली कार्रवाई तौहीनी अदालत की है, कार्रवाई होगी? तो वहाँ पर एक सीनियर रिपोर्टर ने बताया कि बंदियाल साहब शायद ये करना चाहते, लेकिन उनके साथ वाले जज जो है ना वो ये नहीं करेंगे। तो ये तो अदालतों का हाल है कि सामने सब कुछ हो रहा है और इंसाफ का वो सरेआम कत्ल हो रहा है। लेकिन उसमें मैं आपको एक थोड़ी सी वजाहत देना चाहूँ। देखें, बंदियाल साहब या उनके साथ के जो साथी जजेस हैं, फाजल जज साहबान, अगर वो कार्रवाई नहीं भी करते, लेकिन आने वाले वक्त के लिए एक तो तौहीनी अदालत का और साथ में आर्टिकल 6 का ये मुकदमा मुकम्मल तौर पे बन चुका है, जो पंजाब और खैबर असम्बली के इलेक्शन के जो डिले किया गया उसके ज़िम्मेदारान है, और जिन्होंने भी अदालती फैसले पे अमल दरामद के रास्ते में रुकावट डाली है। अच्छा, अगर आप फाइनल आखिरी बात, सुबह 8:30 बजे समात हैं, इतनी जल्दी हमायूं दिलावर साहब ने रख लिया कि अगर डिले भी करेंगे तो डिले होती होती कल सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, तो क्या लगता है कल हमायूं दिलावर साहब फैसला सुना देंगे या महफूज कर लेंगे? नहीं, हमायूं दिलावर साहब तो बहुत पहले का फैसला सुना चुके होते। वो तो गुज़िश्ता कल भी सुनाना चाह रहे थे, वो परसों भी जो गुज़िश्ता परसों उसको भी सुनाना चाह रहे थे, वो तो आज ही सुनाना चाह रहे थे ना। वो हाई कोर्ट के अंदर पटिशन का वो लिहाज कर रहे थे ना, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील को मलूज़ी खातर ला रहे थे। वो तो ना हाई कोर्ट को मानते हैं और ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। लेकिन बार ने जो माफ़ी का कहा है कि हमायूं दिलावर साहब माफ़ी मांगे तब पेश होंगे, तो वो नहीं, वो उसमें इस तरह के उन्होंने जो हमारे लीगल टीम के, चूँकि ख्वाजा आरिफ साहब जो सीनियर हमारे कौंसल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में थे, हम सारे सुप्रीम कोर्ट में थे, तो वहाँ जैसे हमारे एक जूनियर जो एक मावन लीगल टीम मेंबर हैं वो वहाँ पेश हुए हैं, तो उन्होंने उसके ऊपर बदतमीज़ी की, उन्होंने एक तौहीन आमेज़ रवैया अख्तियार किया। उसके बाद हमारे एक सीनियर लीगल टीम मेंबर हैं, साबिक सदर भी रहे हैं इस्लामाबाद बार के, उनके साथ भी एक हतक आमेज़ रवैया अख्तियार किया और धमकी आमेज़ रवैया अख्तियार किए। उस पर जो इस्लामाबाद बार है उसने उस पर नोटिस जारी किया हुआ है, और अब उस पर ये चूँकि अब ये वाला फ़ैसला जो इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है तो ये उसके डोमेन में जाता है। अब वो चूँकि वकला की एक नुमाइंदा बॉडी है, उन्होंने इस पर अब लायामल देना है। चलें, खालिद यूसुफ चौधरी साहब बहुत शुक्रिया, आपने जी देख लिया कि किस तरह जस्टिस आमर फारूक पाकिस्तान की एक बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस, 7 दरख्वास्तें उनके सामने थी, सब कुछ सामने था, किस तरह एक बाइस्ड जज, किस तरह उस जज का कंडक्ट है, और एक अजीबोगरीब बोगस सा केस और जो किसी भी मुल्क के अंदर होता तो शायद वो पहली फुर्सत में उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते। उस पर क्या हो रहा है, वो लीडर जिसने पूरी दुनिया के अंदर जाके मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, आज उसे कहा जाता है कि तुम अपने गवाह जो है वो पेश नहीं कर सकते। बहरहाल जी, कल देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।